फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। दोस्तों अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं एंड बंधन बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि कौन से जॉब रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटीज क्या है एंड ऑल्सो अप्लाई कैसे करना है। और उसी के साथ दोस्तों अगर आप एक बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप तब भी एलिजिबल हैं, यहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बंधन बैंक में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बाकी की सारी चीजें चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से दिखाता हूं और चलकर डिटेल में देखते हैं आज की इस जॉब अपडेट के बारे में, बंधन बैंक रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर बंधन बैंक में हायरिंग चल रही है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं आपकी क्वेरी का आंसर देना चाहता हूं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हम साथ में जॉब करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम जॉब करें उसके साथ हम ग्रेजुएशन ना कर पाए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ना कर पाए। उसके लिए हमें सर एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बता दो। दोस्तों आप चूज कर सकते हैं, देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को। यहाँ पर मैंने क्यों ये यूनिवर्सिटी कहा, क्योंकि देखिए इसको नंबर 1 रैंकिंग मिली हुई है अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पर आपको कई बेनिफिट्स साथ में मिल जाते हैं, इन्हें आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर आपको अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो MBA, MCA, MSc, MA या आपको PG प्रोग्राम्स एंड UG प्रोग्राम्स BBA, BCA, BA आपको मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो देखिए इसके रिक्रूटर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट, IBM, डिलॉयट, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी कंपनीज यहां से हायरिंग करती रहती हैं। एंड ऑल्सो देखिए इसके पास अप्रूवल जो है वो WES अप्रूवल है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी वैलिड रहने वाली है। एंड उसी के साथ में देखिए सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। एंड साथ में आपको देखिए प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपको देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ, रिज्यूमे बिल्डिंग, ये चीजें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाएगा। दोस्तों आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। बाकी इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं सो गाइस यहाँ पर एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपकी फीस में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बस मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली, आप जाकर उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड आपको फर्दर सारी अपनी क्लैरिफिकेशन आप ले सकते हैं। सो गाइस आप इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब चलिए हमारे जॉब रोल के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर देखिए जो डिपार्टमेंट्स अभी अवेलेबल हैं अप्लाई करने के लिए बंधन बैंक में, सो आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री बिजनेस, एनालिटिक्स, उसके बाद ऑडिट, बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विसेज, ब्रांच बैंकिंग, कॉम्प्लायंस, कॉर्पोरेट सैलरी, कॉर्पोरेट सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, हाउसिंग फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, IT, लीगल, मार्केटिंग, माइक्रो बैंकिंग, अदर्स। ठीक है, सो ये 17 to 18 कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, सो देखिए अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की हुई है या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए या सो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपकी UG डिग्री, PG डिग्री है, सो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वो होनी चाहिए। एंड देखिए अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से ज्यादा मांगते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी 20 या 21 तो होती ही है। ठीक है, सो तभी आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको बेसिक चीज बता दी, एलिजिबिलिटी क्या है, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। सो देखिए डायरेक्टली मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप यहाँ पर आएंगे नीचे जाकर आपको हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है, देन आप डायरेक्टली देखिए रिडायरेक्ट हो जाएंगे बंधन बैंक की ऑफिशियल कैरियर पेज पर। सो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने प्रेफर्ड डिपार्टमेंट्स जो मैंने निकाल कर वहां पर लिखे थे। सो देखिए ये आपको सारे डिपार्टमेंट्स वही देखने को मिलेंगे, होलसेल, बैंकिंग एंड सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आप जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, जैसे देखिए ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है कि आप ब्रांच में बैठकर आपकी वर्किंग ज्यादा होती है, आप इसके लिए डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लोकेशन कौन सी है, जैसे देखिए मैंने पंजाब डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। देन यहाँ पर आपको अपनी फिर क्या करना है, कुड यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपको अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, अपने यहाँ पर नेम फिल करो, अपना जेंडर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, करंट पिन कोड, करंट स्टेट, करंट सिटी, टाउन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना ग्रेजुएशन मांगी गई है, अदर्स करेंगे। सो यहाँ पर आपका बीकॉम वगैरह ये खुद ही समझ जाएंगे। एंड ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है वो आपको डालना है। एंड उसके बाद आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड है, अगर एक्सपीरियंस करोगे सो आपका कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में वो आपको डालना पड़ेगा। एंड आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, करंट नोटिस पीरियड आपका कितना वहां से आप ले सकते हैं, लास्ट ड्रॉन आपकी सैलरी क्या है, ये डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर हैं सो फ्रेशर के पर करके आपको कंटिन्यू कर देना है। देन देखिए उसके बाद आपकी आगे कुछ सिंपल सी डिटेल मांगी जाएगी। ठीक है, फोन नंबर वगैरह वो आपको फिल करना है। एंड उसके बाद इसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। सो गाइस यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो देखिए प्रोफाइल को देखते हुए कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की है, आपने किस यहाँ पर लोकेशन के लिए,
सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है, अगर आपकी इस लोकेशन में वैकेंसी आएगी तो आपके साथ जरूर यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया जाएगा बंधन बैंक की ओर। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने का। सो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप देखिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, 50% की सिलेक्शन आपकी हो, सिलेक्शन आपकी ना भी हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जो मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूं, तो वहां पर 70-30 चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए। क्योंकि यहां पर ऑनलाइन में क्या होगा, सबसे पहले जब वैकेंसी आएगी आपकी प्रोफाइल फिर शॉर्टलिस्ट होगी बहुत सारी प्रोफाइल्स के बीच में से, देन आपको वो कॉल वगैरह करेंगे। लेकिन डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, आप डायरेक्टली जाकर अप्रोच करते हैं। सो वो तरीका कौन सा, इसे भी ध्यान से समझ। देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक देखिए फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है, ठीक है। फॉर्मल आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरीके से जाना है, अपने एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाकर लेकर जाना है, बैंकिंग रिज्यूमे। उस पर मैंने पहले डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लेना। वैसा रिज्यूमे बनाना, ठीक है। वो रिज्यूमे लेकर आपको बैंक में जाना है फॉर्मल क्लोथ में, और वहां पर जाकर किसी भी स्टाफ से बात करनी है कि सर मैं यहाँ पर जॉब लेना चाहता हूँ, मुझे मैनेजर से बात करनी है, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आप चले जाओ यहाँ पर जॉब नहीं है, वो आपको मैनेजर के साथ मिलवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए प्राइवेट बैंक्स में वैकेंसीज आती रहती हैं, फिल होती हैं और छोड़कर भी जाता रहता है स्टाफ, ठीक है। सो इसलिए वैकेंसीज वहां पर होती हैं। सो आपको डायरेक्टली जाकर वहां पर बात करनी है कि सर मैं जॉब लेना चाहता हूं, सो क्या यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। जेन्युइन तरीके से आपको उनके साथ बात करनी है। सो अब यहाँ पर भी देखिए दो चीजें हैं, अगर तो वहां पर वैकेंसी तभी अवेलेबल होगी, सो देन आपसे वो इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर वहां पर वैकेंसी नहीं भी होगी सो वो आपको कहेंगे कोई बात नहीं, आप अपना रिज्यूमे दे दो, हम आपको कॉल करेंगे। सो देन आप उनको ये कह सकते हैं कि सर अगर हो सके तो मुझे अपने HR की ईमेल ID या फिर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ऑफिस बता सकते हैं, मैं वहां पर अप्रोच कर लूं, ठीक है। ये चीज मैं आपको तब बता रहा हूं अगर आप सीरियसली बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, सो एज ए फ्रेशर आपको ये मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। अब पहले वाले केस की पहले बात करते हैं कि अगर वहां पर वैकेंसी होती है, ठीक है। सो आपसे वो कुछ क्वेश्चन पुट करेंगे, लाइक देखिए ओके आप बंधन बैंक में क्यों आना चाहते हो, बहुत सारी बैंक्स हैं, सो आपको इस बैंक में कुछ यहाँ पर स्टडी करके जाना है, ठीक है। ये ग्रोइंग बैंक है या इस तरीके से आपको कुछ इसके बारे में पढ़कर जाना है, ठीक है। सो देन आगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कोई यहाँ पर अब्रॉड का प्लान तो नहीं है, या फिर IELTS वगैरह तो नहीं कर रहे हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब कई स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में आकर कैंडिडेट्स बोल देते हैं हाँ सर मैं कर रहा हूँ, फिर वो आपसे कहेंगे ओके अगर आज आपकी जॉब वहां पर लग जाती है क्या आप हमें छोड़ दोगे, सो आप तो यही कहोगे कि हाँ। सो देखिए कोई भी कंपनी ऐसे बंदे को हायर नहीं करती है जो उसे जल्दी छोड़कर जाने वाला हो, ठीक है। सो आपको ये चीज़ उन्हें नहीं बतानी, उन्हें बस ये कहना है सर मैं बैंक में जॉब करना चाहता था, मुझे बंधन बैंक में अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ें बाकी कुछ नहीं बतानी है। और साथ में वो आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो फील्ड में वर्क होगा, टारगेट जॉब होगी, सो क्या आप कर लोगे। अब आपको वहां पर कई कैंडिडेट्स कह देते हैं अच्छा सर कितना टारगेट होगा, कितना बाहर घूमना पड़ेगा, सो आपको वरी नहीं करना है। अगर आप जॉब नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, सो आपको देखिए वहां पर कहना है मैं जॉब कर लूंगा, ठीक है। टारगेट कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई मतलब आपको ऐसा नहीं रखना है। फिर वो आपसे आपके सराउंडिंग्स की चीजें पूछ सकते हैं, लाइक देखिए आप कहां पर रहते हो, वहां पर फेमस चीजें कौन सी हैं, आपके नियर बाय सिटी कौन सी है। वो इसलिए पूछते हैं कि आपको सराउंडिंग का कुछ पता है, आप आगे देखिए किसी का अकाउंट ओपन करने के लिए जाओ, किसी के साथ बैठे हो, आपके पास नॉलेज भी है, सो ये कुछ चीजों की नॉलेज आप वहां पर लेकर जाना है, ठीक है। क्लियर। सब एक तो ये चीज है, ठीक है। और अगर आप देखिए सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया, HR का नंबर लो या फिर हेड ऑफिस जाओ। अब देखिए यहां पर सिर्फ आप बंधन बैंक की नहीं, क्योंकि जब मैं फ्रेशर था मैंने भी कई जगह पर जॉब्स के लिए अप्लाई किया, कई इंटरव्यूज दी, फिर मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। आज ऑफर्स आते रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ बंधन बैंक की नहीं, मैं कहता हूं आप एक दिन में 3 बैंक विजिट करो, कम से कम 10-12 ब्रांचेस में जाओ, ठीक है। वो डिफरेंट बैंक्स हो सकती हैं, HDFC में चले जाओ, ICICI में चले जाओ, ठीक है। ऑफलाइन के लिए ये प्रोसेस बता रहा हूं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एक दिन में देखो आप बंधन बैंक में गए, उसी के साथ आप अपने 3-4 रिज्यूमे लेकर जाओ, साथ ही कोई ICICI बैंक है वहां पर चले जाओ, HDFC बैंक है वहां पर चले जाओ, एक्सिस में चले जाओ, ठीक है। अपने नियर बाय जितनी भी ब्रांचेस आती हैं हर जगह पर जाकर अपना रिज्यूमे देकर आओ, ठीक है। सो देखिए अगर आप इतनी जगह पर जाएंगे तो आपको एक जगह से तो कॉल जरूर आ जाएगी, बस जेन्युइन तरीके से सारी चीजों में बात करनी है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। क्लियर। सो बाकी देखिए अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पर, सो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वो वाली वीडियो चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, आप कमेंट करके वहां पर बता सकते हैं। एंड ऑल्सो देखिए आप अपनी लोकेशन, एज, नेम सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में हम आपकी स्टेट्स को कंसीडर करके आपके लिए वीडियोस बना सकें। सो गाइस ये थी आज की पूरी अपडेट बंधन बैंक जॉब वैकेंसी को लेकर, और साथ ही मैंने आपकी देखिए वो क्वेरी को भी सॉल्व कर दिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऐप को बता दी है। सो गाइस ये प्रॉपर मैंने चीजें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। सो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।